ईमानदारी, फेरिटी, फेयर हम लोगों के लिए आइडिया भी है और ऑप्शन भी है। हमारे आसपास कितने लोग हैं, कभी कोई फेयर होता है, कभी कोई अनफेयर होता है। तो मैं आपको 3 छोटी छोटी घटनाएं बताना चाहता हूँ। एक तो आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि अगर आप अपने नेचर को, अपने नेचर में, अपने स्वभाव में एथिकल प्योरिटी लेकर आते हैं तो बुद्ध के हिसाब से आप सही कर रहे हैं। अगर आप सही करेंगे तो आपका अगला जन्म और कम परेशानी वाला होगा, और ज़्यादा फ्री होगा, और कम पेन वाला होगा। 2 छोटे छोटे और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। हम लोग, पता है आपको, 1 आध महीने पहले हम लोग छुट्टी पर गए थे, ओरछा गए थे। ओरछा, वहाँ पर शीश खेल रहे थे, कोई वो एरोप्लेन बना बना के शीश फेंक रहे थे, तो मैं भी खेला था उनके साथ। एक और बच्चा, किसी और का छोटा सा बच्चा, शीश के बराबर ही कोई बिजनेसमैन है, उनका बेटा था, वो शीश की उम्र का ही होगा। तो दोनों ने एक ही हवाई जहाज बनाई थी मैंने। तो वो बोलता है मैं उड़ाऊंगा, ये बोलता है मैं उड़ाऊंगा। मैंने कहा बारी बारी उड़ाते हैं। तो शीश ने उड़ाया, फिर उसकी बारी आई तो उसने उड़ाया, फिर जब फिर से शीश की बारी आई तो बोलता मैं फिर से उड़ाऊंगा। मैंने कहा शीश दे दे यार इसको। तो उसने फिर से उड़ाया। तो शीश ने बोला अब तुमने 2 बार चलाया तो मैं भी 2 बार चलाऊंगा। ये आइडिया ऑफ फेयरनेस है। तो बोलता ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर उसने फिर से उड़ाया। फिर जब शीश ने उड़ा लिया अपना 2 बार तो बोलता है अब मैं 2 बार उड़ाऊंगा तुम 1 बार उड़ाओगे। तो शीश बोलता है ये तो चीटिंग है। बोलता क्या फर्क पड़ता है चीटिंग है तो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फाड़ दूंगा प्लेन। फिर मैंने शीश को चुपचाप बोला, फिर मैंने अनंत आइडिया शीश को दिया कि इस गेम में हम नहीं खेलें, इस गेम में हम हिस्सा नहीं लेंगे, धीमे धीमे यहाँ से निकल लेंगे, अकेले ही खेलेंगे। मुझे लगा कि छोटा सा बच्चा है, सिंपल से आइडिया ऑफ फेरिटी जो है वो बहुत आसान है समझना, कि बराबर बराबर सही से लगता भी है। चीजें जब सही होती तो सही लगता है। तो छोटे से बच्चे के अंदर में कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, शायद कहीं देखा होगा। एक ही घटना हुई कुछ साल पहले, जब मैं लखीमपुर नया नया आया था तो हम लोग वहाँ रहते थे काशीनगर में। गर्मी तो अब जानते हैं कैसी गर्मी होती है लखीमपुर में, तो अच्छी धुआंधार गर्मी होती है, अब चालू होने वाली है। एक हमारे मित्र आए, डॉक्टर हैं, तो हमारे घर में जब आके गए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गर्मियों में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो उन्होंने हमको, डॉक्टर साहब आप खुद क्यों पे करते हैं, आप चिंता मत करिए, हमारे दोस्त हैं, जेई हैं बिजली में विभाग में, हम डायरेक्ट कनेक्शन लगा देंगे, आपका मीटर को बाईपास करा देंगे, और फिर आपका बिजली का बिल, एसी का बिजली का बिल नहीं आएगा, बाकी चीज़ों में बिल आएगा। उसमें मेरा भी लालच आ गया बड़ा। मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं। फिर जब रिम्पी से बातचीत हुई तो डिस्कस करने लगे, मन में लालच तो आ ही गया था यार, 2-3 हज़ार रुपये महीने का बचेगा। लेकिन फिर हमारी जो जॉइंट फैमिली डिस्कशन हुई उसमें ये पॉलिसी खारिज कर दी गई कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। लालच तो बड़ा था मेरा। मैंने कहा रिम्पी साल भर में कम से कम 10-15-20 हज़ार रुपये बच जाएंगे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बोलती ना, मुझे कोई चोरी चबारी का काम नहीं करना है, लीगल काम करना है, सही काम करना है। उसने मुझे कहा था पकड़े जाते नहीं, हमने खुद भी अपने घर में ऐसे कर रखा है, बहुत लोगों ने ऐसे कर रखा है। खैर वो लीगल इलीगल उसमें भी एक फेरिटी है, ईमानदारी है। जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और तीसरी घटना ये जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में जहां पर हम हैं, इसकी एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ही इस दुनिया की खासियत भी है। और वो ये है कि आपको आज़ादी है, आप चाहें तो गलत कर सकते हैं। और चूंकि आदमी गलत चाहे और गलत कर सकता है, उसकी इच्छा में है, इसलिए यूजुअली गलत करता ही करता है। और जब गलत करता है तो उसके जो गलत रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट मिलते हैं, और वो सफर करता है।
बुद्ध जैसा आदमी जब क्वेश्चन उठाता है कि ये क्या सही में, और बुद्ध के लिए तो सबसे बड़ी गलती ये है कि डेथ, सब जैसे हम सब, इतना पुरानी कहानी है कि डेथ उनके लिए गलती है, क्यों सफरिंग दुनिया में हो, ये सबसे बड़ा अनफेयर है। भाई कोई भी आदमी मरे क्यों, किसी भी आदमी को तकलीफ क्यों हो, दर्द क्यों हो, क्या ऐसी लाइफ नहीं हो सकती जिसमें दर्द ही ना हो। तो इस क्वेश्चन को लेकर के बुद्ध चले, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने खोजा, एंड देन ही फाउंड आउट दोस थिंग्स व्हिच वी आर रीडिंग नाउडेज। देन ही डिस्कवर्ड समथिंग व्हिच इज एक ऐसी दुनिया उन्होंने खोजी जहां पर ईमानदारी कोई ऑप्शन नहीं है, ईमानदारी डिफॉल्ट में है। मतलब कि जो हायर प्लेन्स हैं वहां, और उस प्लेन में जहां पर आप अपने सेल्फ के फॉर्म में रहते हैं, अपने प्योर सेल्फ में रहते हैं, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आदमी कहता है कि सर मैं थोड़ी बहुत बेईमानी कर लेता हूं तो भी क्या मैं एनलाइटन हो सकता हूं, देयर इज नो ऑप्शन इन दैट। जैसे बर्फ के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो गर्मी में भी रह सके और बर्फ के फॉर्म में भी रह सके। पानी का जो बर्फ का रूप है एक सॉलिड रूप है, वो सॉलिड फॉर्म है और उसके लिए उसको ठंडक में ही रहना होगा, तो उसके लिए अलग टेम्परेचर बनाया गया है। ऐसे ही जब तक आपको चीजें खोजनी है, ऑप्शन खोजने हैं, तब तक आपको इसी दुनिया में इसी सफरिंग के साथ रहना पड़ेगा। बुद्ध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कल का मैंने यही निष्कर्ष निकाला कल की क्लास का, कि इतना पढ़ने के बाद अगर हम लोगों के अंदर में खाली भरोसा ही हो जाए कि इन डॉक्ट्राइन्स को पढ़ के भरोसा से बहुत पहले लाइकिंग ही डेवलप हो जाए इन किताबों की, तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। मैं देखता हूं मेरे आसपास लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, बहुत सीवियर बीमारी है, वो घूमते फिरते रहते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, जाना चाहिए हॉस्पिटल में, तबीयत ठीक करनी चाहिए, लेकिन उनकी भी लाइकिंग इस तरह की टीचिंग के लिए नहीं है कि उनको डेथ के पार, मरने से पहले वो जा सके। लाइकिंग नहीं डेवलप हुई, क्वेश्चंस भी उठते हैं। मैंने बल्कि कल एक पेशेंट है हमारे जान पहचान के, अच्छे डॉक्टर हैं, वो खुद भी पेशेंट हैं, उनको मैंने बताया कि मैं ये फला फला किताब पढ़ रहा हूँ, हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी। कोई क्यूरियोसिटी नहीं। मैं इनफैक्ट जानबूझ के बुक लेकर गया था, उनके पास बैठा था, वो दुखी भी थे बहुत, क्योंकि और ये चीज़ ऐसी है ना कि आप तब तक नहीं बता सकते किसी को जब तक वो आदमी ज़रा सा भी इंटरेस्टेड ना हो। चीज़ें भारी है ना, इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा। सहज जी कह रहे हैं अ वर्ल्डलिंग मतलब एक आम आदमी, पुथुजना मतलब आम आदमी, लिटरली वन ऑफ द क्राउड, जो डिसाइपल नहीं है, इज एनीवन हु इज नॉट अ सेलेक्ट डिसाइपल, जो कि बुद्ध का भी डिसाइपल नहीं हुआ है। ओनली द लेटर मतलब डिसाइपल हैज एस्केप्ड द एबिस ऑफ एग्जिस्टेंस। एबिस मतलब गहरा, अंधा, समंदर का नीचे का एकदम अंधेरा गहरा। तो जो समुद्र, ये दुनिया बेसिकली बुद्ध के हिसाब से जब वो एनलाइटेंड हो गया तब उनको लगता है कि ये दुनिया अंधेरा और गुप्त, इसको पार करने वाला केवल डिसाइपल ही हो सकता है, सेलेक्ट डिसाइपल। But the select disciples who is not able to attain Nibbana here on earth can at least aspire to a heavenly realm. और जो लोग सेलेक्ट डिसाइपल है और अभी तक एनलाइटन नहीं हुए, तो कम से कम हायर वर्ल्ड्स को तो एस्पायर करना चाहिए। Only the select disciple on the path to the actual annihilation of suffering, and so the Buddha advises all lay followers to aim becoming one, and hence a Sotapanna. इसलिए बाकी lay followers को वो ज़्यादा गुड़ बातें जो नहीं समझ पाते थे उनको यही बोलते थे कि अच्छे काम करो तो तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा, सोतपन्ना बनने की कोशिश करो ताकि तुम्हें 7 जन्म के पास तक पहुंच जाओ। आई एम सोतपन्ना एंड सो फॉर मी रिलैप्स इनटू द एबिस ऑफ एक्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा है, फिर अचानक फिर दूर दिख गया रास्ता, कहीं से कोई ट्रक जा रही है और आपको बड़ी खुशी है, अभी पहुंचे नहीं है, अभी भी आप जंगल में चलेंगे, कुछ देर और चलेंगे, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। नजर तो बहुत दूर तक दिख पाती है ना। तो सोतपन्ना वही है जिसको बहुत दूर दिख गया
उसको बुद्ध दिख गया और उसको ये भी भरोसा हो गया कि बुद्ध रिलीज हो चुके हैं। उसने देख लिया कि बुद्ध के हाव भाव तरीके, जिस तरीके से जी रहा है वो आदमी, दुख उसके पास छलकता नहीं, उसके पास बैठने में भी छलकता है, इसलिए अब वो सोतपन्ना हो चुका है। आई एम सिक्योर एंड आई एम सर्टन ऑफ द ग्रेट अवेकनिंग, उसको लगता है अब पक्का है, अब तो पहुंच जाएंगे, अब आजाद हो जाएंगे। दिस एम ऑफ द ले पर्सन फॉलोअर इज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड इन द कैनन, ये बार बार उनकी कानून में पाया गया है। How far at the time of Buddha his lay followers acknowledged and realized this aim is to be seen from the following. कितने लोगों ने सचमुच में इस चीज को पाया, ये आप पढ़ सकते हैं, बता रहा है आगे। अच्छा, मुझे इस जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत बार लगेगा कि झूठ है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे उनके बड़े बड़े रियाल्म्स, देवताओं के भी, और पता नहीं क्या क्या चीजें। मन तो बार बार कहेगा झूठ है, बट हमको इसमें यही ध्यान रखना है कि आई डोंट नो, क्या पता सच भी हो। There, the monk Ananda asked about the fate of the deceased lay followers of Nadika, a very small town by our standards. आनंद ने बुद्ध से पूछा, एक नदिका नाम का जगह था, वहां पर जो ले फॉलोअर्स थे उनकी डेथ के बारे में पूछा, वो तो मर गए। बुद्धा रिप्लाइड, उन्होंने पूछा क्या होगा उनका। मोर देन 50 डिसीज्ड ले फॉलोअर्स, 50 से भी ज्यादा ले फॉलोअर्स जो मरे हैं, जो डिसाइपल नहीं थे। आनंदा हैड ब्रोकन द फेटर्स दैट लीड्स टू द इंफीरियर एंड हैव रीअपीयर्ड इन द सुपीरियर रीजन्स। वो लोग जो मरे हैं उसमें से भी 50 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मरने के बाद नीचे के रियाल्स नहीं, ऊपर के रियाल्स में जा पहुंचे हैं। कहा ना, इसमें क्वेश्चन मत उठाइए, खाली सुनिए ध्यान से। और बुद्ध हमारे हिसाब से अगर झूठ बोल रहे हैं तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इन ऑर्डर टू गेन निब्बाना, इसलिए ताकि वो निब्बाना को पहुंच सकें। देयर एंड नेवर टू रिटर्न, वहां पर और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। मोर देन 90 lay followers had broken the fetters and in addition had weakened greed, aversion and delusion so that they become once more returner। और बहुत से 90 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ग्रीड को पूरी तरह खत्म कर दिया था, अपने एवर्जन्स को, चीजों को डिसलाइक करना पूरी तरह खत्म कर दिया था, अपने डिल्यूशंस को, अपने भ्रमों को तोड़ चुके थे। और वो सोतपन्ना भी नहीं, सोतपन्ना से भी आगे, ओनली वंस रिटर्नर, खाली एक बार वापस आने वाले थे। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो मैंने पूछा अपने आप से कि आशीष भाई, तुम्हारे ग्रीड, तुम्हारे एवर्जन्स और डिल्यूशंस में कुछ फर्क पड़ा है? तभी वो बात हुई थी उस समय, जो एयरलाइंस वाले कॉल कर रहे थे कि मैम आपका टिकट कैंसिल हो गया और आपके 8,000 में से कितने पैसे वापस आएंगे? 2,000 रुपये खाली। और उसके बाद अगले दिन सुबह फिर से फोन आया कि आपके 500 रुपये और कट जाएंगे, खाली 1,500 रुपये आएंगे। तो फिर गुस्सा आ रहा था, हम, मुझे और इनको दोनों को। लेकिन वो था फैक्ट, क्या था? सच था। और डिल्यूजन क्या था? कि वो मेरे पैसे हैं जो उनके पास है। मैंने उससे पूछा था, आपको याद है ना, उससे पूछा यार कोई तरीका है ये 8,000 रुपये में से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं? बहुत प्यार से पूछा मैंने और रिम्पी दोनों ने। तो उसने कुछ कुछ तरीके बताए, थोड़े पैसे शायद वापस आ जाएंगे। अगर ना मिले तो जो मन में एक ऐंठ जानते हैं, एक किसी चीज मुड़ती है ना तो दर्द होता है, मुड़ी हुई रहती है तो दर्द रहता है। ऐसे ही हमको अपने रुपए, खोए हुए रुपए पैसे के बारे में बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा छीन लिया उन्होंने, वापस नहीं कर रहे। ये फैक्ट है कि आपका पैसा आपके पास अब नहीं है। तो ये एक तरह का डिल्यूशन नहीं है क्या कि मेरा पैसा वो लेके चला गया? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर उसको आप समझ लें, जान लें और अपने इमोशंस को उसके बराबर के हिसाब से ठीक कर लें तो आगे देख सकते हैं, नहीं तो पीछे देखते रहेंगे। ग्रीड और एवर्जन, इनसे उठ चुके थे ये लोग। बस मैं ऑब्जर्व कर रहा था उस समय कि मेरी हालत क्या है, अगर मैं सोतपन्ना हूं तो मेरी हालत क्या है। एंड व्हाट एम आई मोर इंटरेस्टेड इन? एम आई मोर इंटरेस्टेड इन टू माई स्टेट ऑफ फ्रीडम, मैं कितने आगे बढ़ रहा हूं अपनी फ्रीडम में, दुखों में, या इसमें आगे बढ़ रहा हूं कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, एयरलाइंस वालों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सजा दे के रहूंगा मन में, गाली गलौज वगैरह वगैरह, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए, या मेरी जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
More than 500 deceased lay followers of Nadika had broken the fetters, had become Sotapannas, and are incapable of sinking back once more into the abyss of existence, secured and assured of the supreme awakening. 500 से भी ज्यादा एक और इंसिडेंस में वो लोग भी मरे थे. वो सब पक्का है कि वो ऊपर के हायर के प्लेन्स में जाएंगे, वापस नीचे कभी नहीं जाएंगे. ये कहीं सफाई जैसी नहीं है. मरीज होते हैं, गांव में बीमार होते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. मरीज डरता है कि मुझे अभी भी बीमार हूं, डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, एक्सीडेंट हो गया मेरे मरीज का. डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है. फिर जब वापस आता है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, डॉक्टर मुझे बताइए क्या मेरा मरीज खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोलता है हाँ, अब खतरे से बाहर है, ब्लड प्रेशर ठीक है उसका, ब्लीडिंग हमने रोक ली है, वाइटल्स ठीक हैं, अब वो खतरे से बाहर है. तो बुद्ध उसको बोल रहे हैं अब खतरे से बाहर है. वाइटल्स, यहाँ के वाइटल्स क्या क्या है? ग्रीड, एवर्जन, डिल्यूशन, जिसको पल्स की तरह बुद्ध चेक करते थे लोग, वो तो देख भी पाते थे लोग. एक और ओकेजन में, ऑन अनदर ओकेजन द मॉन्क आस्क्ड द बुद्धा अबाउट अ फायर इन द पैलेस ऑफ किंग उदान. किंग उदान के वहां पर आग लग गई थी जिसमें 500 औरतें मर गई थी जल के. What Lord is the path of these lay women followers? What is their future state? Buddha replied, Anand, among these lay women there were Sotapannas, there were once more returners, and among them there are those who never will return. All these lay followers have not died in vain. ये सब ऐसे नहीं मर गए. Thus it is easy even for Buddhist worldling to become a select disciple to whom absolute happiness is certain in short time. तो आप देख सकते हैं, अगर आपको विश्वास है, और मुझे तो विश्वास केवल इसलिए नहीं क्योंकि बुद्ध बोल रहे हैं, मेरा तो विश्वास अपनी जिंदगी को मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी को देख करके लगता है पिछले 14 सालों में मेरी अपनी जिंदगी में कम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कम लड़ाइयाँ हो रही हैं, कम घाटे हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को देख करके और ज़्यादा विश्वास बढ़ते जा रहा है डॉक्ट्राइन के ऊपर. पूरी तरह से डॉक्ट्राइन में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी फॉलो कर पा रहा हूँ मैं देखता हूँ जिस दिन जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ उतना ज़्यादा मेरा तकलीफ मन की. और मेरे लिए तकलीफ ये नहीं है कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मेरे लिए मन में ये भी तकलीफ है कि कोई ऐसा वायलेंट थॉट आया कैसे जो मैं नहीं चाहता. पहले तो वायलेंट थॉट भी आते थे, वायलेंट एक्ट भी होते थे, और फिर बाद में सफाई भी होती थी. सफाई मतलब सफाई देते थे, ये हमने इसलिए किया कि उसने ही किया था, उसकी गलती है, जस्टिफिकेशन देते थे. लेकिन अब वायलेंट एक्ट के बहुत पहले वायलेंट थॉट, उसका भी एकदम सटल फॉर्म आता है, और जब सटल फॉर्म आता है तो दिख जाता है तो क्वेश्चन उठता है कि क्या क्यों आ रहा है ये. Thus it is easy. One thing, however, is necessary, that a man must have the will. ये चीज बहुत जरूरी है कि आदमी के अंदर में इच्छा होनी चाहिए अपने आप को आजाद करने के लिए. One often hears the plaint. बहुत लोग दुख के मारे कंप्लेन करते हैं. I am indeed willing, but I cannot. मैं चाहता तो हूं, मेरी इच्छा तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं जो आप बता रहे हैं. बुद्धिस्ट रिप्लाई टू दिस, इसका जवाब क्या है बुद्धिस्ट लोगों का? You can, for you ought. तुम कर सकते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हें करना चाहिए. तुम घर की सफाई करते हो, तुम कपड़े साफ करते हो, तुम खाने के बर्तन साफ रखते हो, तुम हाथ धोते हो खाने के बाद. जब तुम अपने आप को जानवर से इतना ऊपर उठा चुके हो तो फिर तुम ये भी कर सकते हो. यू कैन फॉर यू ऑट. इफ यू कैन नॉट, अगर तुम फिर भी नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल नॉट, तब तुम कभी नहीं करोगे. एंड यू विल नॉट बिकॉज यू डू नॉट सी द टेरेबल नेचर ऑफ ओमिटिंग टू डू वॉट यू ऑट टू डू. क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो, अभी भी नहीं देख पा रहे हो कि जो चीज मुझे करना चाहिए, जो सही काम है, जो ईमानदारी वाली चीज है, अगर वो मैं नहीं करता हूं तो उसके टेरेबल रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं ये तुम्हें भी दिखता नहीं. इतना लोग पढ़ते हैं सिगरेट गलत है, छाप भी दिया जाता है सिगरेट के ऊपर कि इससे लंग कैंसर होता है, मरते हैं लोग, फिर भी अपने आप को ये फुसला लेते हैं कि इससे मुझे कैंसर नहीं होगा. डॉक्टर्स अगर इसको समझे, डॉक्टर्स भी पीते हैं तो वो यही कहेंगे हम छोड़ना तो चाहते लेकिन छूटती नहीं. फिर उनके मन में बायस भी होगा, यार कितने लोग हैं
पीते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं, उसकी वजह से मरते ही नहीं। जिस तरह से सिगरेट, अल्कोहल, इनके खतरे को हम देखते हैं, ऐसे ही हमको अपने ग्रीड, अपने गुस्से, अपने डिल्यूशंस, इनको देखना पड़ेगा, उनके खतरे को देखना पड़ेगा। It was said just now that the select disciple attain to absolute well-being in short time. बहुत जल्दी ही वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी short time कितना? Yet 60,000 cosmic periods may be necessary for human beings or in the heavenly realms. कितने साल? 60,000 cosmic periods. Cosmic period होता है करोड़ों सालों का। तो करोड़ों साल into 60,000 अभी भी चाहिए तुम्हें, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। There are at most still a store for Sotapanna's 7 lives as human beings or in heavenly realms. या तो इंसान की तरह आपको 7 बार जीना पड़ेगा, या तो heavenly realms में 7 बार जीना पड़ेगा। But then such a life in the world of gods may last for cosmic periods. लेकिन जब वहां आप heavenly world में रहोगे तो वहां तो करोड़ों साल लग जाते हैं। Indeed, a lifetime in the domain of neither perception nor perception amount to 60,000 cosmic periods. और गॉड्स के भी ऊपर जो डोमेन है, जहां पर कुछ भी नहीं है, ना परसेप्शन है ना नॉट परसेप्शन है, वहां पर तो अगर आपको टाइम बिताना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 60,000 कॉस्मिक पीरियड्स। फ्रॉम दीज फैक्ट्स वी गेट द फॉलोइंग। इससे हमको समझ में आता है, द मिरेकल ऑफ अ चेंज ऑफ द विल, मतलब कैरेक्टर ऑफ द कंप्लीट एंड फाइनल एनालिसिस ऑफ ईगोइज्म। कि ये जो ईगोइज्म जो हमारा है, हमारा सेल्फ, पता है हम लोग जब कहीं खड़े होते हैं ना, कहीं भी चीजों को देखते रहते हैं, उस देखने में भी हम ढेर सारी चीज कर रहे होते हैं। हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, रिजेक्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज को दूर फेंक रहे होते हैं, किसी चीज को बहुत पास लाते हैं। आज मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उस दिन जब पार्टी शार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी, तो मैं बैठा था, यहाँ पर एक और डॉक्टर साहब बैठे थे, उसके बगल में एक और बंदा बैठा था, और 3 लोग आगे बैठे थे। तो हम और वो थर्ड पर्सन, वो हम दोनों ड्रिंक्स नहीं पी रहे थे, हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, बाकी 3 लोग थोड़े से ज्यादा ही हार्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। तो इन्होंने मुझसे, एक पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ओपिनियन क्या है पॉलिटिक्स में। मैंने कहा अभी मेरे को ओपिनियन नहीं देना है, क्या सब लोग हवा में है, मेरे ओपिनियन भी हवा में चले जाएंगे। तो उस पॉलिटिकल ओपिनियन को मैंने आज एक ग्रुप में डाल दिया जिसमें सारे लोग इकट्ठे थे। तो मुझे जवाब तीसरे बंदे से आया कि आप कैसे बोल सकते। और मैंने अपना ओपिनियन नहीं डाला, मैंने तो कृष्णमूर्ति का एक स्टेटमेंट है, इसमें कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, गवर्नमेंट के सारे काम मशीनों से करवाओ। किसी को अपनी ग्लोरी के लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं घुसना चाहिए। मैंने डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया व्हाट्सएप में। फिर भैया एक लंबा सा मैसेज थर्ड पर्सन ने, जो ड्रिंक नहीं करता था, उसने दिया, आप कैसे कह सकते हैं। तब मुझे ध्यान आया कि उसकी तो मम्मी पॉलिटिशियन है। तो जो आदमी रीड कर रहा है किसी चीज को, एक्सप्लेन कर रहा है, तो खाली रीड नहीं कर रहा है, वो देख रहा है, पसंद कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। खूब लंबा सा मैसेज उन्होंने किया। तो ये जो ईगोइज्म है, उसका फाइनल एनालिसिस के बारे में कुछ खास चीजें हैं। क्रिश्चियंस थियोलॉजी, जो क्रिश्चियन की जो शास्त्र हैं, वो कहते हैं, एज वेल एज द नंबर ऑफ फिलोसोफर्स डिक्लेयर सैल्वेशन टू बी इम्पॉसिबल थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ आवर ओन पावर्स। ज्यादातर जो भक्तिवाद है या क्रिश्चियन थियोलॉजी, वो ये कहते हैं कि खुद से आदमी को कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, सैल्वेशन खुद नहीं मिलता, उसको जब ईश्वर चाहता है तभी मिलता है। ऑन द अदर हैंड अ सोतपन्ना, लेकिन जो सोतपन्ना होता है, जैसे जिसको हम लोग मानते हैं कि हम है, वर्क्स आउट हिज सैल्वेशन बाय हिज अनएडेड एफर्ट्स एज टॉट बाय बुद्धा। वो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से वो आगे बढ़ता है। But even Sotapannas may in certain circumstances need hundreds and even thousands of cosmic period for his achievement. ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको बेवकूफ नहीं बना रहे, बोल रहे हैं कि भाई मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पहुंच जाओगे, बहुत करोड़ों साल लग जाएंगे। The main obstacle may first appear at the end of the path. और सबसे बड़ा जो obstacle होता है वो पाथ के एकदम एंड में होता है, अभी आने वाला है, बहुत सालों बाद आने वाला है। वो क्या है? Thus, either still here on earth or in the next existence, a Sotapanna may become wholly desireless with regard to body and mind. एक सोतपन्ना को सकता है बॉडी में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, और माइंड में भी कोई इंटरेस्ट ना हो, थॉट्स में कोई इंटरेस्ट ना हो। फिर क्या होता है? बट ही स्टिल वांट्स टू बी कॉन्शियस ऑफ बाउंडलेस
पीस इनटू विच ही सीज हिमसेल्फ इमर्स्ड। कोई ऐसा एग्जिस्टेंस में जहां पर उसको न बॉडी है न माइंड है, फिर भी एक पीस एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत अच्छा, और वो कितने सालों तक चल रहा है कुछ पता ही नहीं। दिस एटीट्यूड ऑफ द विल, ये जो इच्छा का उसकी डिजायर ये है कि मुझे पीस महसूस हो, तो पीस महसूस हो रही है। then leads him at his death into one of the highest spiritual states in which he is conscious for a long time of great peace that results through an inner detachment from personality। उसके personality का से दूर हो गया, लेकिन पीस का एक्सपीरियंस उसको हो रहा है बहुत सालों तक। दिस में कंटिन्यू अंटिल ही इज weary even of this observation। तब तक चलता है जब तक कि इससे भी आदमी weary नहीं हो जाता, इससे भी आदमी पक नहीं जाता। तो ये भी क्यों सुनना, तब वो इसको भी इनकार करता है, तब इसको भी बोलता है अनत्ता, ये मैं नहीं हूं। फॉर इन टाइम इवन दिस विल बिकम अ बर्डन, क्योंकि धीमे धीमे ये भी बर्डन हो जाता है। देयरफॉर द सोतपन्ना हु हैज बिकम नेवर रिटर्नर, नेवर रिटर्नर को बोला गया है अनागमी, जो वापस नहीं आता, अनागमी। Finally becomes weary of all mental activity even when restricted to the observation of great peace wherein he dwells। जो ग्रेट पीस का एक्सपीरियंस है उससे भी वो बाहर निकलना चाहता है। सो ही फाइनली डिटैचेस हिमसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेंटल बॉडी जिसमें पीस एक्सपीरियंस हो रहा था, जो उससे भी अपने आप को डिटैच कर लेता है। ही डाइज हिज लास्ट डेथ होल्ड्स कम्युनियन विद द सेल्फ, तब वो जाकर के उसका अल्टीमेट कम्युनियन होता है सेल्फ के साथ। एंड इज होली सबमर्ज्ड इन द इटर्नल पीस, पूरी तरह से इटर्नल पीस में तब सबमर्ज्ड होता है। मतलब भाई कुछ नहीं कह सकते, आदमी जा रहा है यहां से, उसको बीच का कोई अच्छा लग गया, वहीं रह गया, जाना था कहीं और, पहुंच के कहीं और, लेकिन वो अच्छा लग गया उसको। In this way, a Sotapanna arrives at the final goal in at most 7 existences. Possibly 7 such lives do not seem to the reader to be a short time, as we have stated above. 7 हम बोलते हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है बेचारा, जो अभी दुख झेल करके आया है, जिसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसकी अभी क्या पता कोई हस्बैंड या वाइफ खत्म हो गया हो, जो दुख में बहुत ज्यादा है, उसको बुद्ध की आवाज या ऐसे लेक्चर सुनता है, उसको लगता है नहीं मुझे भी चाहिए सैल्वेशन, मुझे सारे मन को शांति चाहिए। 7 लाइफ उसको फिर भी बहुत ज्यादा लगता है। Possibly 7 lives do not seem to the reader a short time as we have stated above, but time is relative। समय काफी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्लियर प्रिसाइज चीज नहीं है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा। मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ 60,000 कॉस्मिक पीरियड्स आर विच पीरियड्स विच द सोतपन्ना में नीड आर एन इनकंसीवेबली इनॉर्मस इंटरवल। ये तो हमारी 100 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी, इसके कंपैरिजन में 60,000 कॉस्मिक पीरियड तो लगता है कि बहुत ज्यादा है। इनकंसीवेबली इनॉर्मस इंटरवल, बट मेजर्ड अगेंस्ट द बिगिनिंगलेस ऑफ संसारा। लेकिन ये जो ब्रह्मांड का जो टाइम है, जो बिगिनिंगलेस है, पता नहीं कब से चालू है, पता नहीं कब तक चलेगा। सच एन इंटरवल इज नॉट इवन 1 मिनट ऑफ एटर्निटी। ये जो 60,000 कॉस्मिक पीरियड है, ये 1 मिनट भी नहीं है एटर्निटी। पूछा है, बुद्धा से पूछा है किसी ने कि कितना है ये 60,000 कॉस्मिक पीरियड जो आप बता रहे हैं सोतपन्ना के लिए, ये कितना अमाउंट ऑफ टाइम होता है? बुद्धा पुट्स इट दिस दस, ऐसे बताते हैं। द एक्साल्टेड वन पिक्ड अप अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द टिप ऑफ हिज फिंगर नेल एंड आस्क्ड द मॉन्क। एक छोटा सा कण उठाया कचरे का, एकदम छोटा सा, और पूछा ये बताओ which monk is larger, this tiny speck of earth which I have on my tip of my fingernail or the great earth? ये धरती ज्यादा बड़ी है या ये जो छोटा सा कण, कचरे का कण? Much larger Lord is the great earth than the tiny speck। भाई धरती तो इतनी बड़ी है। Such tiny speck of earth which the exalted one has on his tip of his fingernail cannot possibly be compared with the great earth। कहां से कंपेयर कर सकते हैं आप? कोई तुलना ही नहीं इसकी, कहां ये छोटा सा, कहां वो। तो ये बोलते हैं for the select disciple monks who has gained cognition and acquired insight, जिनको दिख गया है अब, there is a similar ratio between the suffering he has to overcome and the small amount of suffering he still has to go through in 7 existence। ये जो 7 जन्मों की सफरिंग बची है वो इस छोटे से स्पेक की तरह है, और बाकी लोग जो अभी भी झेलेंगे जिंदगी दुनिया, वो वैसे ही जैसे धरती के बराबर, कुछ गिनती नहीं है कितना झेलना पड़ेगा। सोतपन्ना इतनी बार सुन रहे हैं तो
फिर से पूछा गया है सोतपन्ना होता क्या है, साफ साफ बताइए और जाहिर करिए। नाउ व्हेन इज वन अ सोतपन्ना, आदमी सोतपन्ना कब होता है ये बताइए। बुद्धा वॉज वंस आस्क्ड बाय आनंदा व्हेन ही हैड बीन द फेट ऑफ सर्टन ऑफ हिज फॉलोअर्स आफ्टर देयर डेथ। कोई मरा, फिर पूछोगे, फिर से आप बोलेंगे सोतपन्ना हो गया। जीते जी तो इनलाइटन हुआ नहीं, आप बोल रहे हैं सोतपन्ना हो गया। फिर बुद्धा ने बताया और काफी डिटेल में बताया है कि सोतपन्ना क्या होता है। काफी लंबा है, हम लोग धीमे धीमे कवर करेंगे और इसमें काफी चीजें सीखने को भी बताइए, प्रैक्टिस के लिए भी है, सीखने के लिए भी। देयर इज नथिंग स्ट्रेंज व्हेन अ मैन डाइज, जब कोई आदमी मरता है तो कोई अजीब चीज नहीं होती। इफ इन द केस ऑफ एवरी डे डेथ यू वर टू आस्क मी अबाउट द फेट ऑफ द डिसीज्ड, हर आदमी मरेगा तो तुम मुझसे पूछोगे अब बताओ सोतपन्ना बना कि नहीं, सोतपन्ना बना कि नहीं। तो बुद्ध बोल रहे हैं देन फॉर द परफेक्ट वन दिस वुड नॉट बी टू मच अ ट्रबल, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, हर आदमी के बारे में पूछोगे बताओ ये कहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा। तो बोलते देयर फॉर आनंद, आनंद उनके बड़े भाई थे, संकोच भी करते होंगे, बड़े भाई का मना भी नहीं कर पाते होंगे, तो उनके बाद में डिसाइपल बन गए थे। Therefore, Anand, I will give you a norm of the doctrine of reality as a mirror into which every select disciple can look and find out for himself. अब तुम मान लो तुम अपने बारे में देखना चाहते हो, अपने बारे में देखो, किसी और को देखना चाहते हो कि भाई वो सोतपन्ना है कि नहीं, तो तुम इस पर्टिकुलर जो चीज मैं बताने वाला हूं इसको उसको मिरर की तरह यूज कर सकते हो। इसमें उसकी छवि देख लो, अगर उसकी छवि साफ दिख रही है इसका मतलब सोतपन्ना है, अदरवाइज नहीं। ध्यान से सुनिएगा। You can look and find out for yourself. अब कह रहे हैं I have escaped from hell. हम लोग जिंदा बैठे हैं यहाँ पे, किसी नर्क में तो नहीं है फिलहाल, बुद्ध के हिसाब से नर्क है, लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी भी हम ठीक ठाक हैं। बोल रहे हम लोग I have escaped from hell, नर्क में से बाहर निकल आए हैं। Have escaped from the animal wombs, जानवर के वूम से भी निकल आए हैं बाहर हम लोग। Have escaped from the realms of ghost, भूत प्रेत की दुनिया से भी हम लोग बाहर निकल आए हैं। Have escaped from ruins from the evil path, जो गलतियां करते हैं, evil path जो है, मर्डर, रेप, इस तरह की चीजों से भी हम बाहर निकल के आ गए हैं। From hell of destruction, जो बर्बादियां दुनिया में है, उससे भी हम बाहर निकल के आ चुके हैं। I am a सोतपन्ना, मैं सोतपन्ना हूं। I am secure, I am certain of great awakening, मेरे लिए पक्का है कि मैं पहुंच जाऊंगा। And what Ananda is this mirror of the doctrine of reality which enables the select disciple to make this discovery, और पता कैसे चलेगा कि आप सोतपन्ना है। The select disciple Ananda is endowed with, जो select disciple है, जो सोतपन्ना है, उसके अंदर में कुछ खास चीजें हैं। He is endowed with faith in Buddha, which rests on insight, and so he says, faith है, लेकिन ये faith अंधा faith नहीं है कि आप मुझे enlighten करेंगे, वो उनकी teaching पर faith है, वो insights पर उसको faith है, और इसलिए वो कहता है this is exalted one, ये बुद्ध हैं जो फ्री हुए हैं, the holy one, द परफेक्टली अवेकेंड वन, जो हमारे सामने एक आदमी जो पूरी तरह से अवेकेंड हो चुका है, वर्स्ड इन राइट नॉलेज, और जो वो कह रहा है वो सही बात बता रहा है, राइट कंडक्ट, उसका जो जीने का तरीका है, उसके हाव भाव, वो भी राइट कंडक्ट भी है। द एकम्प्लिशर ऑफ द पाथ, जिसने अपना रास्ते को पूरी तरह कंप्लीट किया है। हु नोज द वर्ल्ड, जो दुनिया को जानता है। द इनकम्पैरेबल, हु टेम्स लाइक अ बुल, टीचर्स ऑफ गॉड, हु टेम्स मैन लाइक बुल, और ये वो ऐसा इंसान है जो लोगों को ऐसे पालतू बनाता है, जो परेशान लोग हैं, जैसे जंगली बुल होती है उसको आदमी टेम कर लेता है, पालतू बना लेता है। तो ये वो इंसान है जो इंसानों को, परेशान लोगों को भी टेम कर लेता है बुल की तरह। द टीचर ऑफ गॉड्स एंड मेन, ये ईश्वरों को भी पढ़ाता है, आदमी को पढ़ाता है। द अवेकेंड एंड द सबलाइम, ये अवेकेंड और सबलाइम है। आज एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं आपको। हम लोग एक छोटा सा ग्रुप है, वो जय कृष्णमूर्ति वाला ग्रुप, उसमें किसी ने कृष्णमूर्ति की और ओशो की बातचीत क्यों नहीं हो पाई वो जिक्र डाला है। बहुत काम की बात नहीं है वो। उसमें लिखा है कि ओशो कह रहे हैं उसमें कि एक बार कृष्णमूर्ति ने मुझे बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। फिर मैंने कहा उस आदमी को, जो डिसाइपल था, जो भी फॉलोअर था, उसको मैंने कहा कृष्णमूर्ति से बोलो, अगर वो मुझसे मिलना चाहते तो मुझे बुला ले। जब वो मुझसे मिलना चाहते तो मैं क्यों उनके पास जाऊं, वो मेरे पास आए। फिर इट सीम्स उसमें लिखा था कि कृष्णमूर्ति को गुस्सा आ गया, फिर वो कभी आए नहीं मिलने के लिए। फिर ऐसे से कुछ और भी डिटेल बातें लिखी थी। फिर मैंने उस ग्रुप में पढ़ के मुझे लगा कि ये आदमी जिसने भी लिखा है वो केवल एंटरटेनमेंट ही इसका पर्पस है।
अदरवाइज और क्या है? इससे हमको टीचिंग के बारे में क्या पता चलता है? और ये जो लिखा भी गया था पूरी की पूरी बात, ये ओशो ने अपनी किताब में लिखी थी। टीचिंग्स जहां कहीं भी आपको मिलती है, चाहे ओशो की किताब में हो, चाहे कृष्णमूर्ति की, चाहे बुद्ध की, अब तो मुझे ये लगता है कि एक ही मुंह है, एक ही शक्ल है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो हम लोग गुरु शॉपिंग में लग जाएंगे। जैसे विंडो शॉपिंग होती है ना, कि ये ज्यादा कीमती गुरु है, इसके पीछे पड़ो, ये हमारा उद्धार कराएगा। कभी कोई गुरु उद्धार करा ही नहीं पाएगा। ये सारी बातें जो कही है बुद्ध के बारे में, वो खाली ये कही है कि आपको भरोसा हो जाए, उस आदमी पर नहीं, टीचिंग पर। ही इज एंडोर्ड विथ फेथ रेस्टिंग ऑन इनसाइट इन द ऑर्डर संघ। ये जो डिसाइपल है उसको संघ उस ग्रुप को बोलते हैं जहां पर अपने डिसाइपल्स बुद्ध रखते थे। वो अब संघ में अपने आप को, अपनी इनसाइट को, अपनी फेथ को रखता है। द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल्स सेवक संघ लिव्स इन राइट कॉन्डक्ट। द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल लिव्स इन स्ट्रेट कोर्स ऑफ लाइफ। द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल लिव्स इन अकॉर्डेंस विथ राइट मेथड। इन जेन्युइन एक्शन lives the exalted one's community of disciples, namely those who advance towards holiness. कृष्णमूर्ति जब जिंदा थे तो उनके पास ढेर सारे लोग थे, है ना, जो आते थे उनसे मिलने के लिए, और वो किसी को डिसाइपल बनाते थे नहीं। और यहां तो बुद्ध डिसाइपल बनाते थे। अब क्वेश्चन हमारे मन में उठेगा कि क्या करें फिर, क्या करें? क्या जब बुद्ध बनाते थे तो बन जाओ, कृष्णमूर्ति नहीं बनाते तो कोई बना नहीं। बट क्या है वो आदमी जो डिसाइपल है? या किसी के पैर दबाने के लिए डिसाइपल है, या किसी ने एक आर्टिफिशियल जिंदगी चूज की है? क्योंकि जो लोग साथ में बुद्ध के साथ रहते थे वो लोग हमारे जैसे लोग थे। कोई राजा होता था, कोई बिजनेसमैन होता था, कोई गरीब आदमी होता था, कोई किसान होता था। और उसने क्या छोड़ा बुद्ध के साथ रहने के लिए? मैं सोच रहा था क्या छोड़ा होगा। 3-4 चीज मेरे मन में आई है, आपको शेयर करना चाहता हूं। एक करियर छोड़ दी। कोई बिजनेसमैन है तो उसने छोड़ दिया अपना करियर। फैमिली छोड़ा उसने। सक्सेस, करियर छोड़ा तो सक्सेस भी गई। रिस्पेक्ट वो भी छोड़ दिया। लेगेसी, कि मैं मरूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी सब किसको जाएगी, वो भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने? ये सब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दिख गया इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फ्रीडम। तो मैं इस चीज पर मैं खास तौर से रुक करके बात कर रहा हूं, बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां पर हम जैसे हजारों लोग हैं जो इस क्वेश्चन में रहते हैं कि यार हमको किसी का डिसाइपल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कोई गुरु हमसे कहता है कि मेरे डिसाइपल बन जाओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। किसी गुरु का डिसाइपल नहीं बनना है। हाँ, डिसाइपल बनना है तो टीचिंग एंड लाइफ का डिसाइपल बनना है। कह रहे हैं फिर से कि एग्जाल्टेड वन की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, दे लिव इन राइट कॉन्डक्ट। वो सही तरीके की जिंदगी जीते हैं, चोरी चपारी नहीं करते, किसी को मारते पीटते हैं, गाली गलौज नहीं करते। द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल लिव अ स्ट्रेट कोर्स ऑफ लाइफ। वो सीधी जिंदगी जीते हैं। कोई डिसीट नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई धोखा नहीं उनकी लाइफ में। द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल लिव इन अकॉर्डेंस विथ राइट मेथड। जो सही तरीका है जीने का, उस तरीके से जीते हैं इनके लोग। इन जेन्युइन एक्शन लिव्स एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी। और एक्शन भी जेन्युइन होते हैं उनके, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो बोलते नहीं है, धोखा नहीं देते किसी को। और ऐसे ही लोग हैं जो एडवांस कर रहे होते हैं होलीनेस के पाथ पर, पवित्रता के पाथ पर, आजादी के पाथ पर। दिस इज द एक्साल्टेड वंस कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल। और यही वो डिसाइपल्स की कम्युनिटी है, वर्दी ऑफ सैक्रिफाइस, जिनको आप सैक्रिफाइस दे सकते हैं, जिनके लिए बलिदान कर सकते हैं आप। वर्दी ऑफ आल्म्स, उनको भिक्षा भी दे सकते हैं। दे आर वर्दी ऑफ गिफ्ट्स, उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। वर्दी ऑफ आवर रेवरेंशियल रेजिंग ऑफ हैंड्स, उनके ही सामने आप अपने हाथ उठा करके प्रार्थना भी कर सकते हैं, हाथ इज्जत से
द मैचलेस कॉर्न फील्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रपोशियस बेनिफिशंस। ये वो कॉर्न फील्ड है, ये वो फसल है जिससे बहुत फायदा होने वाला है। मतलब भाई अपनी फसल उगाता है ना, तो यहां पर जो लोग उग रहे हैं, जो फसल हो रही है, वो बहुत फायदे वाली चीज है, दुनिया के लिए फायदेमंद चीज है। ईच हैज एक्वायर्ड फॉर हिमसेल्फ मॉरल क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर विच आर प्लीजिंग टू द इलेक्ट। हर बंदा जो इसमें ग्रुप में है, उसने क्या क्या छोड़ा है, उसने अपना परिवार छोड़ दिया है। हमको हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, अगर जब हम किसी मॉन्क को देखते हैं तो हम सोचते हैं छोड़ो, और आजकल के काफी मॉन्क्स जेन्युइन होते भी नहीं है, घर छोड़ के भाग के जाते हैं क्योंकि घर को झेल नहीं पाते वो लोग। बट झेल नहीं पाते तो मॉन्क क्यों बन गए? दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो उन्होंने वो रेस तो छोड़ दी जिस रेस में हम हैं। क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर विच आर प्लीजिंग टू द इलेक्ट, विच डिवाइन्स हिज राइट होल कॉन्डक्ट, विच ऑफर्स नो कॉज ऑफ रिब्यूक। उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें रिब्यूक करने की हो, जिसके लिए उनको फटकारा जाए, डांटा जाए। बट आर ब्लेमलेस एंड स्टेनलेस, उनको ब्लेम नहीं कर सकते आप, स्टेनलेस है वो। विच इनवर्डली मेक्स फ्री, जिसकी वजह से वो अंदर से फ्री हो जाते हैं। आर एस्टीम्ड बाई सेजेस, साधु भी उनका सम्मान करते हैं। डू नॉट लीड एस्ट्रे, और वो भटकते नहीं हैं। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक बड़ी खास चीज मिलती है उनको। They do not lead astray, but lead to concentration. एकाग्रता। जो एकाग्रता, जिस एकाग्रता की ये बात कर रहे हैं, वो फोर्स्ड एकाग्रता नहीं है, वो नेचुरल एकाग्रता है। वो चीजों के लिए एकाग्र है बिकॉज उनको अब कुछ और चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं, EMI पे करना है उनको, नहीं पे करेंगे तो कार कहां से अफोर्ड कर पाएंगे? कार बिक जाएगी तो इज्जत बेइज्जत हो जाएगी। बेटी की शादी में करोड़ों पे खर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस आनंदा इज द मिरर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिटी इनटू विच एवरी सेलेक्ट डिसाइपल कैन लुक एंड फाइंड आउट फॉर हिमसेल्फ। तो ये देखा, ये खीर नहीं है, गए सुन लिए बुद्ध की लेक्चर, काम खत्म, हम सोतपन्ना हो गए, माला पहन ली गले में, एक बुद्ध की फोटो भी लगी हुई है। इट इज व्हेन यू सी एंड यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ। This Ananda is the mirror of doctrine of reality into which every select disciple can look and find out for himself. वो देख सकता है, I have escaped from hell, मैं hell से निकल के आ चुका हूँ। I have escaped from animal womb, have escaped from realms of ghosts, have escaped from crashing, from evil path, from ruins and destructions. I am a Sotapanna, I am secure, I am certain of supreme awakening. बार बार देखे अपने आप को, मैं बच के आया हूँ उन सब चीजों से, तो कुछ न कुछ अच्छा हुआ है। अब आगे वही डायरेक्शन कहां है? क्योंकि आज यहां बैठ करके, जैसे मैंने कहा ना, फेयरिटी, इस दुनिया में फेयरिटी को कॉन्शियसली चूज करना होगा, तब जाके हम फेयरिटी, ईमानदारी हमारी आदत बन जाएगी। उसके बाद ईमानदारी हमारा स्वभाव बन जाएगा। फिर उसके बाद हमको दोबारा इस रियाल में, जहां पर आपका कोई यूज ही नहीं है, फिर आप, देन यू आर नॉट बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। As we see the faith which Sotapanna has in the Buddha, in the wondrous things proclaimed by him and his community of disciples, must rest on insight. और ये सब चीजें बुद्ध एज अ पर्सन के ऊपर नहीं टिकी होनी चाहिए, उस बंदे की अपनी इनसाइट, जो भी बातें सुनी है, उसको प्रैक्टिस किया है, देखा है, लाइफ में चेंज आया है, नहीं आया, उसके ऊपर। That is to say, it must be born of an appreciation of the correctness of Anatta idea. कि हमने देखा ये गलत है, अनंता, मैंने अपने आप को अलग किया और देखा, अरे मेरी लाइफ में अचानक कुछ डिस्ट्रक्शंस कम हो गए, डिस्टर्बेंसेस कम हो गए। इससे द कोर ऑफ बुद्धास डॉक्ट्रिन, सच इनसाइट मस्ट बी सो ग्रेट, और ये इनसाइट इतना गहरा, इतना महान हो, दैट ऑल डाउट्स कंसर्निंग द विजडम ऑफ थिंग हैज फॉर एवर वैनिश्ड। चीजों के लिए जो हमारा विजडम है, जो डाउट है इन चीजों के प्रति कि दुख क्या है, सुख क्या है, इसमें से निकले कैसे, ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया इसको जब यूज किया तो। One is absolutely sure for himself and has therefore become wholly independent of the views of others, but Buddha's doctrine. अब उसको लोगों की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे जब मैं इसको करूंगा, तो मैं अगर घूस नहीं लूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने, नमक का दरोगा।
उसमें लड़का जो है गरीब घर का लड़का है, पढ़ाई लिखाई करता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, इंचार्ज बन जाता है। नमक उस समय बड़ा, उस पर बहुत बड़ा टैक्स था, खाली गवर्नमेंट बना सकती थी, आम आदमी नहीं बनाता था, बहुत महंगा नमक बिकता था। नहीं, नमक का आंदोलन किया था गांधी जी ने, तो टैक्स में खूब घूस मिलता था। तो जब शुरू शुरू में बेचारा अच्छा बच्चा था, पढ़ने में अच्छा था, गया नौकरी करने के लिए, तो उसने घूस नहीं लिया। घूस नहीं लिया तो किसी ने जाके उसके बाप को बताया कि तुम्हारा बेटा तो पागल है, गरीबी कैसे दूर होगी। तो बाप ने उसको डांटना शुरू कर दिया, लायक बनो, लायक, नालायक मत बनो, कुछ कमाओ, बचिए, मतलब कटांश है। तो ये कभी उसको बंदे को डाउट नहीं आता। अब सोतपन्ना है, तो ठीक है, मैं जानता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। To what extent, Lord, does a disciple of yours adopt your message, is responsive to instruction, has got beyond any doubt, has evaded all uncertainty, has left in complete self-assurance, and is no longer dependent on anyone else in anything that concerns your message? किस हद तक पूछ रहे हैं बुद्ध को वो अडॉप्ट करे आपका मैसेज, जो आपने कहा है, किस हद तक अडॉप्ट करे वो मैसेज? लास्ट लिमिट क्या है? आप कह रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन ये कब तक झेलें हम? गले में घंटा कब तक बांध के रखें? ये कल बताएंगे।